सोचिए, एक साधारण सा पत्थर जो कभी हिलता नहीं था, लेकिन जब एक सच्चा भक्त उसे खाना खिलाने बैठा तो वो खुद खाने लगा। हाँ, भगवान ने भक्त की जिद के आगे खुद झुककर भोजन किया। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति और जिद के आगे भगवान भी हार मान गए। 15वीं सदी का राजस्थान, धुआं गांव। यहाँ एक साधारण जाट किसान परिवार में धन्ना भगत पैदा हुए। धन्ना हमेशा से ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। एक दिन उन्होंने देखा कि पड़ोस का ब्राह्मण रोज एक काले पत्थर की पूजा कर रहा है। धन्ना ने उत्सुकता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये क्या है? पंडित जी ने हंसते हुए कहा, ये ठाकुर जी है, इनकी पूजा करोगे तो सब कुछ मिलेगा। धन्ना की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, मुझे भी एक ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी मजाक में एक काला पत्थर उठाकर दे दिए, ये लो तुम्हारे ठाकुर जी। धन्ना वो पत्थर घर ले आए। उन्होंने उसे साफ किया, सिंहासन पर बैठाया और पूरी भक्ति और लगन से सेवा करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी, खाना खा लो। हर दिन यही वाक्य, लेकिन पत्थर तो पत्थर था, हिलता भी नहीं था। पहले दिन धन्ना ने खाना रखा, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी हिला नहीं। दूसरे दिन उन्होंने सोचा, शायद कल कुछ होगा। तीसरे दिन भूख सताने लगी, लेकिन धन्ना ने जिद नहीं छोड़ी। गांव वाले हंसते हुए बोले, पागल हो गए हो, पत्थर क्या खाएगा? पंडित जी भी बोले, देखो ये भगवान है, लेकिन शायद तुम कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन धन्ना ने कहा, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। 7वां दिन आया। धन्ना बिल्कुल थक चुके थे, उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ उस पत्थर पर टिकी थी। और तभी हुआ अद्भुत चमत्कार। पत्थर हिला, हल्की सी हलचल से हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर पूरा भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, मुन्ना, तेरी जिद और भक्ति के आगे मैं हार गया। फिर भगवान ने थाली उठाई और धन्ना के सामने खुद खाना खाने लगे। पत्थर में जान आ गई थी, और भक्त की सच्ची भक्ति ने भगवान को भी मजबूर कर दिया। पंडित जी दौड़े और चरणों में गिर पड़े। मैं मूर्ख था। सच्चा भक्त देखकर भगवान खुद सामने आते हैं। आज राजस्थान में धन्ना भगत के कई मंदिर हैं।